पुत्र ने अनोखी पहल को दिया मूर्त रूप। गांव के बेटे ने कर दिया ऐसा काम जिन्होंने देखा जमकर की प्रशंसा। इस युग में भी देखने मिल रहे श्रवण कुमार, माता पिता का मंदिर, जहां गरीब बेटियों के विवाह को लेकर निःशुल्क दिया जाएगा मैरिज लॉन। नमस्कार, मैं हूं प्रेमनाथ और आपने देखना शुरू कर दिया है पीएनएन न्यूज इंडिया की खास खबर में। मध्य प्रदेश बालाघाट जिले की किरनापुर तहसील मुख्यालय निवासी सामाजिक कार्यकर्ता मंगल रैकवार द्वारा बताया गया है कि बचपन से ही गरीबी का सामना करते हुए माता पिता के द्वारा बहुत ज्यादा कठिन संघर्ष करते हुए हमारा लालन पालन किया गया। जीवन का संघर्ष इतना कठिन था कि बयां कर पाना मुश्किल है। वहीं माता पिता के कठिन संघर्षों में बिताए गए हर पलों की यादों में से प्रेरित होकर मंगल रैकवार पुत्र द्वारा माता पिता का मंदिर निर्माण कर परिवार के प्रति माता पिता के अटूट प्रेम, त्याग और समर्पण को यादगार बना दिया गया। 5 लोकार्पण में पहुंचे क्षेत्र के 3 विधायकों सहित जिले व अन्य प्रदेशों से वरिष्ठ गण पहुंचे हुए सभी लोगों ने माता पिता के मंदिर में जाकर किया पुष्प अर्पित। इस अनूठी पहल पर की गई जमकर तारीफ। वहीं संगीत आयोजन के साथ बुजुर्गों को बांटे साल श्रीफल। स्वयं मंगल रैकवार सहित पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे से सुने पूरी बात। नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रेमनाथ और आपने देखना शुरू कर दिया है पीएनएन न्यूज इंडिया की प्रमुख खास खबर में। खास खबर हम इसलिए कह रहे हैं कि आज एक गांव के सामाजिक कार्यकर्ता मंगल रैकवार, जो प्रतिष्ठित नागरिक है गांव के लिए, और इन्होंने एक ऐसा काम करके दिखाया है जो अभी तक एक अनूठी पहल मानी जा रही है जिले के लिए, गांव के लिए, देश के लिए। और ये अनूठी पहल है, इन्होंने माता पिता के साथ गरीबी में एक जीवन यापन करते हुए माता पिता के संघर्षों को देखकर इन्होंने एक प्रेरणा ली और इनके मन में एक विचार आया और इस विचार ने इन्हें माता पिता की यादों के लिए मंदिर बनाने के लिए प्रेरित किया। मैं मंगल प्रसाद रैकवार, शांतिनगर किरनापुर, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश, भारत। कैसे, क्या वजह थी जो आपको माता पिता के मंदिर बनाने के लिए प्रेरणा रही? सबसे पहले तो क्या है, पिताजी 1993 में एक्सपायर हो गए थे। दोनों मम्मी थी और वो क्या है, मुझे सिंगाड़ा और मुर्रा का व्यवसाय था और साथ में वो कमल कट्टा की जो जड़ होती है जी, उसे तालाब से निकाल के मार्केट में बेचते थे, तो 200-300 रुपये वो एकत्रित हो जाते थे। पर उन्होंने जो भूमि ली थी कुछ जमीन लेकर रख रहे थे, पर परिस्थिति उतनी विशेष नहीं थी, बहुत ज़्यादा संघर्ष था उनका पिताजी के जाने के बाद। और उसके बाद क्या हुआ कि कांवरे जी परिवहन मंत्री बने, तो उन्होंने डेली वेजेस में फॉर्म में लगाया था मुझे। तो वहाँ एक सारे एसडीओ साहब थे, उन्होंने कहा कि बेटा 1 महीना हुआ था, आप बोले पढ़े लिखे हो, कुछ अपना खुद का व्यवसाय करो तो कुछ अच्छा कर पाओगे, आने वाले पीढ़ी को कुछ अच्छा दे पाओगे। तो वो वाली बात में थोड़ा चिंतन का विषय था। तो मैं 1 ही महीना किया और उसके बाद वहाँ से वापस आ गया। और फिर आया तो यहाँ वही कंडीशन थी, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि ऐसा क्या करें, ऑप्शन नहीं थे क्या करें। उनके साथ में 3 दिन से खा रही हूँ। तो जब तक वो जो शब्द थे कि चटनी के साथ में खा रही है, साइकिल से जा रहा था तो बम्मन गांव 3-4 किलोमीटर है, वहां से आते आते वो एक ही शब्द दिमाग में रहा कि चटनी के साथ यहाँ खा रही है और हम सब्जी के साथ किरनापुर में। तो वो सारी बातें, फिर बिजनेस में मैं लग गया था। जब मेरा मकान का कार्य चालू था तो दिन भर माँ वहाँ रह के रेजा कुली वगैरह के साथ में रह के वो मकान बनाने में उनका सहयोग कर रही थी। मेरी इच्छा ये थी कि मैं अपनी माँ के हाथ से मकान का फीता कटवाऊं। वो दिली इच्छा थी अंदर से कि इतना संघर्ष किया इन्होंने अपने जीवन में, तो मैं अपनी माँ के हाथ से ही करवाऊंगा। पर कोरोना काल के चलते हुए अटैक आया तो शमशान ना ले जाते हुए हमने अपने खेत में ही लाए और यहीं उनका संस्कार किया और एक छोटी सी वो समाधि बनाई। मैं रोज 5 बजे शाम को यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ आके जब मैं बार बार जब ऐसा बैठा रहता था तो एक ही बात जहन में आती थी, क्या मेरा जब मकान बन रहा था तो माँ वहाँ स्वयं रहती थी।
और मैं उससे उसका फीता कटवाने वाला था, अपने साथ रखने वाला था। मैं अपने साथ रख नहीं पाया। आज मैं आ रहा हूँ कि अस्थियां यहाँ है, पर ये खुले आसमान में। खुले आसमान में। और यही बात मेरे दिमाग में 5 साल से आती, इसीलिए वो प्रेरणा यहाँ अंदर से मिली। एक मन भावुक हुआ आपका और माता पिता की यादों की। मैंने कहा नहीं, अगर कुछ करना है तो मैं मंदिर ही बनाऊंगा इनका, क्योंकि सबसे पहले तो भगवान कौन, माता पिता ही है ना, क्योंकि उन्हीं ने हमको चलना सिखाया, पढ़ाना सिखाया, हमारी परवरिश उनने की। तो सबसे पहली प्राथमिकता मेरे हिसाब से तो माता पिता को देना चाहिए। उसके बाद में आप अगर ईश्वर को दे रहे हो तभी वो आपकी प्रार्थना स्वीकार हो। रैकवार जी, जैसे कि ये जो मंदिर बने लगभग कितनी भूमि में, क्योंकि चारों तरफ गार्डन भी दिख रहा है, और भविष्य में क्या प्लानिंग है मंदिर को लेके की, और इन्हें कितनी आकर्षकता की ओर हम ले जा सकते हैं ताकि यहाँ पे भी वो माता पिता भी आए और वो बच्चे भी आए इसे देखने, इसकी आकर्षकता ये बढ़े। अब जैसा जैसा मेरी व्यवस्था होगी, अगर मैं कुछ कर पाया तो यहाँ ऐसा कुछ करेंगे क्या, जैसे गरीब लोग शादी कर लें, उनसे पैसे नहीं लेना, सफाई वगैरह कर लें वो, और यहाँ शादी भी कर लेंगे तो कम से कम ये बोलेंगे कि माता पिता के मंदिर के वहाँ जाके हमने शादी कर ली, कम खर्च में। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ कि वो हमेशा अपने मन में जो बातें आए उसको इसी तरह से आगे बढ़कर पूरा करे, और माता पिता का आशीर्वाद तो उनके साथ है ही, सारे लोगों का ये शुभकामनाएं भी उनके साथ था। मेरे दिल से उनको बहुत बहुत बधाई कि जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, मेरे पिता स्वर्गीय श्री लिखीराम कावरे जी, ये उन्हीं का प्रतिफल है। माता पिता दुनिया में रहे ना रहे, लेकिन उनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हर तरफ से उनको आशीर्वाद मिलता है। हम जो भी काम करते हैं या जो भी काम सोचते हैं उनमें उनका आशीर्वाद होता है, और ये बहुत सौभाग्य की बात होती है किसी भी बच्चे के लिए कि वो अपने माता पिता के अधूरे काम को, अधूरे सपनों को पूरा करे, और ये सौभाग्य मुझे मिला और ये सब कुछ संभव हो पाया तो आप सब लोगों के आशीर्वाद, उनका तो आशीर्वाद है, लेकिन उनको चाहने वालों का भी आशीर्वाद उतना ही आवश्यक होता है, और वो हमेशा आप लोगों की बातों में, व्यवहार में, हर चीज में मुझे दिखाई देता है। बहुत भाग्यशाली होते हैं ऐसे बच्चे जिनको सबका आशीर्वाद मिलता है। मंगल भैया भी उन्हीं में से एक है, और ये जो मंदिर है ये तो वाकई सब लोगों के लिए एक प्रेरणा है। अब आगे कई ऐसे मंदिर बनेंगे, लेकिन शुरुआत तो मंगल भैया ने ही किया है। उनको दिल से बहुत बहुत बधाई, और ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे। वो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं कि आप खूब आगे बढ़े, एक अलग पहचान आपने दी है। मैं जानती हूँ कि सामाजिक रूप से भी जो परंपरागत काम है उसको भी आपने उससे भी अलग हटकर सोचा, उससे अलग हटकर कुछ करने का प्रयास किया, उसमें आप सफल हुए। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद।